नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें, संयुक्त किसान मोर्चा का किसान आंदोलन को लेकर बड़ा खुलासा देखने के लिए मिला है। उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर कुछ ऐसा खुलासा किया है जिससे कहीं ना कहीं राकेश टिकैत और उनके अंदर जो चल रही है, जो ये संयुक्त किसान मोर्चा है, उनके अंदर चल रही है अंदरूनी टूट की बातों पर भी मुहर लग गई है। बता दें, उनका मानना है, उन्होंने कहा है कि सिंघू बॉर्डर स्टेज पर तकरीबन 5 करोड़ रुपए का फंड इकट्ठा हुआ था, जिसमें 1 करोड़ 50 लाख रुपए बचा है, जो कि एसएसएम के किसान नेताओं के पास है और हम उनसे बार बार मांग रहे हैं ताकि शहीद किसानों के परिवारों को राहत राशि के तौर पर कुछ राशि दे सके। किसान नेता जगजीत सिंह अग्रवाल के मुताबिक बकाया राशि किसी निजी जागीर नहीं है। एसएसएम यानी संयुक्त समाज मोर्चा के नेताओं ने माना है कि सारी रकम हमारे पास है। बार बार कमेटी उन नेताओं से पैसे मांग रही है और ये सारी रकम आ जाए तो आंदोलन में शहीद हुए किसानों और लखीमपुर खीरी के पीड़ित की लड़ाई लड़ने में मदद हो सकेगी। तो ऐसे में ये पूरा मामला आखिर क्या है जिसे लेकर इस तरीके से मांग की जा रही है, इसके बारे में भी आइए जरा विस्तार से समझ लेते हैं। 3 कृषि कानून सुधार कानून के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर करीब 1 साल चले किसान आंदोलन के दौरान जमा हुए करोड़ों रुपए को लेकर किसान संगठनों ने ठन गई है। संयुक्त किसान मोर्चा के प्रवक्ता जगजीत सिंह धालीवाल ने यहां मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि सिंघू बॉर्डर पर चले किसान आंदोलन के दौरान करीब 5 करोड़ रुपए जमा हुए थे, जिसमें से 3 करोड़ 50 लाख रुपए मोर्चे में खर्च हो गए, जबकि 1 करोड़ 50 लाख रुपए जो है वो बचे हुए हैं। ये पैसे संयुक्त समाज मोर्चा के पास है, जिसे लेने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा प्रयास कर रहा है। ये राशि मिलने पर आंदोलन के दौरान मारे गए किसानों के परिवार को मुआवजा दिया जाएगा। 7 सदस्यीय कमेटी की बैठक हुई, जिसमें किसान संगठन की एकजुटता पर फोकस करते हुए किसान आंदोलन के दौरान केंद्र सरकार द्वारा किए गए वादे और मौजूदा स्थिति पर भी मंथन किया गया। एसकेएम नेताओं ने कहा कि किसान राज्य की आम आदमी पार्टी की सरकार से भी खफा है। पंचायती जमीन पर कब्जे छुड़वाने की आड़ में छोटे किसानों की रोजी रोटी छीनी जा रही है। सरकार ने 3600 एकड़ जमीन किसानों को डरा धमका कर अपने कब्जे में ली है। प्रदेश सरकार के साथ बातचीत में 9 सदस्यीय कमेटी बनाने पर और मामले को हल करने पर सहमति बनी थी, लेकिन सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर रही। किसान नेता धालीवाल ने कहा कि आंदोलन में मारे गए किसानों के स्वजन सरकारी कार्यालयों में चक्कर काट रहे हैं। सरकार ने मुआवजे के जो चेक दिए थे वो गलतियों के कारण कैश नहीं हो रहे। वहीं अवैध खनन मामले को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य में खनन माफिया पूरी तरह से हावी है। मुख्यमंत्री भगवत मान इस मुद्दे पर अपनी आंखें खोले। इस अवसर पर सुजीत सिंह फूल, अमरजीत सिंह, सुखदेव सिंह सिरसा, जीएस भंगू, सुखजिंदर सिंह और सुखपाल सिंह सहित कई किसान नेता मौजूद थे। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 23 किसान संगठनों ने बैठक कर पंचायती जमीन छुड़ाने की भी निंदा की। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार किसानों के साथ किए वादे से पीछा छुटा रही है। इसके विरोध में प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा। बीकेयू आपको बता दें, उग्राहा के अध्यक्ष जो गदर सिंह उग्राहा ने कहा कि इस बैठक में लखीमपुर की घटना करने वाले कानून और किसानों पर दर्ज केस वापस लेने के मोर्चे पर विचार किया जा रहा है, वापस लेने के मुद्दे पर विचार किया जा रहा है। केंद्र सरकार ने आंदोलन में मारे गए किसानों के परिवार को नौकरी और मुआवजा देने और फसलों का एमएसपी देने का वादा किया, लेकिन पूरा नहीं किया। इस पर रणनीति बनाने के लिए 8 जून को दिल्ली में बैठक की जाएगी। किसान संगठनों की हुई बैठक से पहले किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि संगठन में फूट नहीं है, सब साथ है और आने वाले समय में अन्य संगठन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दल वादे तो करते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पूरा नहीं करते हैं और इस बैठक में योगेंद्र यादव भी पहुंचे थे।
साथ ही आपको बता दें कि ये जो है एक बड़ा खुलासा उनके तरफ से किया गया है। अभी हाल फिलहाल की अगर बात करें तो हाल फिलहाल में कंटिन्यू जो बातें निकल कर सामने आ रही थी वो ये थी कि इनकी आपस में, यानी जो किसान आंदोलन शुरू हुई थी उसकी शुरुआत एक आंदोलन से हुई थी जिसमें इन्होंने कृषि कानून को काला कृषि कानून बताते हुए कई सालों तक जो है पूरे 1 साल से ज़्यादा वक्त तक इन्होंने प्रदर्शन किया था। ऐसे में ये बताया जा रहा था कि ये प्रदर्शन कहीं ना कहीं उसके विरोध में है और किसानों के हित को लेकर कुछ नेता खड़े हुए हैं, जिसमें राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, कई सिंह और कई सारे और जो है नेताओं के नाम निकल कर सामने आए थे जो थे किसान, लेकिन किसानों के हक की लड़ाई को करते हुए, पूरे मामले को पॉलिटिसाइज करते हुए अपने आप को उन्होंने नेता घोषित कर दिया था। और ऐसे में जितना वक्त गया किसान आंदोलन खत्म हो गया, तीनों कृषि कानून को रद्द कर दिया गया। इसके बाद अलग अलग मुद्दे उठने लगे। पहला जो एकमात्र मुद्दा था वो तीनों कृषि कानून के खिलाफ था और इसे खत्म करने के लिए, इस आंदोलन को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि कानून को वापस ले लिया था। लेकिन ये किसान जो है, इनका किसी तरीके से, या किसान कहिए या फिर राकेश टिकैत की बात अगर हम करें तो उनका किसी तरीके से ये मन नहीं था कि ये आंदोलन कहीं भी जो है ख़त्म हो, क्योंकि उन्हें इसे राजनीतिक रंग देना था, पार्टी तैयार करनी थी और किसानों के मुद्दे को पूरी तरीके से पॉलिटिसाइज करना था, जो इन्होंने किया। और उसके बाद ये MSP का मुद्दा लेकर आए, उसके बाद ये मुआवजे का मुद्दा लेकर आए, उसके बाद इन्होंने जो है कई सारे किसान जिन्होंने उस वक्त काफ़ी ज़्यादा तोड़फोड़ मचाई थी उनके खिलाफ जो है सारे मामले वापस, FIR जो है उसको वापस करने की जो बात है वो इन्होंने कही। तो ये कई सारे मुद्दे जो है इनकी तरफ से ले आने गए और कई सारे मुद्दों को उन्होंने उठाया, लेकर आए ये, और इसके बाद जो है लगातार ये यही कोशिश कर रहे थे कि इन मुद्दों के ज़रिए किसान आंदोलन जो है बरकरार रहे, किसान आंदोलन में किसी तरीके से जो है कोई रुकावट ना आए। ये किसान आंदोलन जिस तरीके से पहले चल रहा था उसी तरीके से किसान आंदोलन चलता रहे, और इस वजह से ये अलग अलग मुद्दे उठा के लाने लगे। और उसी वक्त इनका ये जो चेहरा था ये बेनकाब हो गया। सबको ये समझ आ गया कि ये किसान आंदोलन, किसानों के नाम के आड़ तले ये कौन आंदोलन चला रहे हैं जिस आंदोलन में इनको सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा है, एक पार्टी का फ़ायदा है, और अब उस पार्टी के फ़ायदे के चक्कर में इन्होंने पूरे मुद्दे को पॉलिटिसाइज किया, नए नए मुद्दे लेकर आने लगे। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी काफ़ी समर्थन कर रही थी, कई सारी पार्टियां इनको काफ़ी समर्थन दे रही थी, कांग्रेस काफ़ी समर्थन दे रही थी। जिस तरीके से बॉर्डर पर जो है खाने पीने का इंतज़ाम से लेकर रहने का, कूलर का इंतज़ाम तक किया गया था, इससे भी समझ आता है कि फंडिंग जा रही है। और इस फंडिंग को लेकर ही अब देख सकते हैं कि बड़ा खुलासा खुद उनके आपसी कला की वजह से देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि अब आपसी टूट आ चुकी है। एक ही किसान आंदोलन से कई सारे किसान से जुड़े हुए पार्टियों को जन्म दे दिया है, अलग अलग एक एजेंडा है, लेकिन एजेंडा का नाम जो है किसान से जोड़ा जा रहा है। कहते हैं किसानों के हक की लड़ाई करेंगे, लेकिन आपसी टूट की वजह से कई सारी जो है टूट के ये अलग अलग पार्टियां बन गई है, विभाजित हो चुकी है। मुद्दा एक था, लेकिन एक उस मुद्दे को लेकर अब एक विभाजन देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने इस पूरे मामले को राजनीतिक रंग दे दिया। और उसके बाद आज के डेट में राकेश टिकैत के ऊपर किसानों की छवि खराब करने का आरोप लगता है, राकेश टिकैत के ऊपर जो है पूरे मुद्दे को राजनीतिकरण करने का आरोप लगता है, राकेश टिकैत के ऊपर अब कई करोड़ों रुपए का गबन करने का भी आरोप उनके खुद के साथी लगा रहे हैं, जो एक वक्त पर किसान आंदोलन में उनके साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ने की बात करते थे। आज अलग पार्टी बना ली है, अलग लोगों के साथ मिलकर अब किसानों के हक की बात वो भी करने लगे हैं। अब इसी पे उन्होंने खुद ही बड़ा खुलासा किया है कि तकरीबन 5 करोड़ रुपए हमने जमा किए थे, 3 करोड़ 50 लाख रुपए हमने खर्च कर दिए। अब जो 1.5 करोड़ रुपए है, यानी अब रुपए को लेकर इनके बीच में आपसी कला शुरू हो चुका है कि वो 1.5 करोड़ रुपए जो है इनके पास पड़ा हुआ है। संयुक्त समाज मोर्चा जो है उनके पास पड़ा हुआ है, संयुक्त किसान मोर्चा को वो पैसे चाहिए, वो कोशिश कर रहे हैं कि वो 1.5 करोड़ रुपए उनको मिल जाए, ताकि लखीमपुर खीरी से जो पीड़ित जो लोग थे, जो किसान आंदोलन के दौरान मारे गए, उन सभी को मुआवजा दिया जा सके। तो साफ तौर पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1.5 करोड़ रुपए को लेकर इनमें अब आपसी विवाद शुरू हो चुका है। आपसी विवाद को देखते हुए आज तो ये भी कहा जा रहा है कि आज राकेश टिकैत एक महापंचायत भी करने वाले हैं। इस महापंचायत में कई सारे मुद्दों पर बात होगी और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि जिस तरीके से राकेश टिकैत पे आरोप लग रहे हैं किसानों की छवि खराब करने की, पूरे पैसे गबन करने की, जिस तरीके से उन पर कई सारे गंभीर आरोप लग रहे हैं किसानों की हक मारने की, जो सही एक मुद्दा था, जो सही जो कृषि कानून था, उससे किसानों को बरगला कर वंचित करने के लिए भी उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो ये जो महापंचायत, एक बार फिर से वो कह रहे हैं, हमेशा आंदोलन करने की धमकी देते रहते हैं, तो अब इस महापंचायत में भी क्या इस गबन किए गए पैसे का डिस्कशन होता है? क्या 1.5 करोड़ रुपए जो है संयुक्त किसान मोर्चा जिसका डिमांड आज के वक्त में कर रही है उसे देने की बात कही जाती है? इसके लिए क्या बीच का जो है एक सोल्यूशन
नीचे निकाला जाता है, ये तो आज महापंचायत जो होने वाली है उसके होने के बाद ही पता चलेगा कि महापंचायत में कौन कौन से मुद्दे डिस्कस किए गए, कौन कौन से मुद्दों को छोड़ दिया गया और राकेश टिकैत की क्या कुछ प्रतिक्रिया जो है उनके ऊपर लगे हुए आरोपों में देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से बड़ा खुलासा है। 5 करोड़ रुपए की बात कही, 3.5 करोड़ खर्च हो गए हैं, 1.5 करोड़ रुपए की मांग की जा रही है। अब इससे लेकर क्या कुछ अपडेट आएगा उससे हम आपको अपडेटेड रखेंगे। फिलहाल के लिए आपने ये पूरा मामला जो है बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो प्रतिक्रिया हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।